नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एंगर की। तो अब ये एंगर होता क्या है, एक इमोशन होता है, कैसे काम करता है ये चीज़ हम समझेंगे और इसे टैकल कैसे करना है ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरी पेड कंसल्टेशन का ही पार्ट है जहाँ पे एंगर मैनेजमेंट और बिहेवियरल इश्यूज़ पे भी मैं काम लोगों को समझा के सिखा के उन सारी प्रॉब्लम से पार कराता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्रो लेवल पे एंगर होता क्या है, कैसी सिचुएशन होती है। आपको किसी ने कुछ किया, उस पर आपको गुस्सा आया और गुस्से के मारे आप आग बबूले होते जा रहे हैं। तो ये जो आग बबूला होना है ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें आपका कंट्रोल खो रहा है। और कंट्रोल खोने के साथ क्या होता है, आप कुछ भी ऐसा एक्शन कर देते हैं जिस एक्शन के कारण आपको बाद में पछतावा या रिग्रेट होता है। तो ये मोटा मोटा होता है एंगर, कि एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसमें हम अपना कंट्रोल खो देते हैं अपनी ऊपर से, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बाद में हमें पछतावा होता है। नहीं तो हम एंगर को बुरा क्यों मानते, बहुत अच्छी चीज़ है एंगर। अब एंगर भी वेरी करता है। कोई सिपाही है, उसके अंदर गुस्सा है, वो बॉर्डर पे लड़ रहा है, बहुत जेन्युइन चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हम एंगर को नकार नहीं सकते कि केवल ख़राब इमोशन है। अब कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता है और बात बात पे गुस्सा हो जाता है या गुस्सा करता है, तो वहाँ पे सामने वाले को अनहर्ड महसूस होता है या इनवैलिडेटेड फील होता है। तो वो भी एक तरह का गुस्सा है, बट वो वाला गुस्सा हार्मफुल है क्योंकि उससे आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो ये एंगर का स्पेक्ट्रम है, इसी स्पेक्ट्रम के बीच में एंगर झूलता रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रोध पे विजय कैसे पाई जाए। तो आपका कोई भी इमोशन होता है, अभी मैं आपको जनरल टेम्पलेट बता रहा हूँ, ये हर इमोशन पे कारगर है। अब ऐसा नहीं है कि एंगर जो है वही एक अकेला खराब इमोशन है, मैं तो इसे खराब भी नहीं कह रहा। एंगर इज जस्ट एन इमोशन, सेम लाइक लव, अफेक्शन, केयर, आपका दुख सुख जैसे सारे इमोशंस हैं, वैसे ही एंगर भी एक इमोशन है। तो अब एंगर को हमें मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता चल जाता है कब आपका दिमाग खराब है, आपको अपना इंटरेक्शन कम कर देना है, शांत रहना है, ताकि कुछ ऐसा करने की आपकी संभावना कम हो जाए जिसके पीछे आपको पछतावा हो। इज़न्ट इट सिंपल। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि अब आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खो रहा है, तो उस कंट्रोल को वापस कैसे लाना है। तो उसके लिए आप इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है बट ये 100% वर्क करता है। आपको अपने मन को देखना है बस। जब भी आप अपने मन को देखोगे तो आप खुद को डिटैच होके देखोगे, क्योंकि जब तक आप खुद को डिटैच होके नहीं देखोगे आप खुद को देख ही नहीं पाओगे। आपको देखना है जैसे मैं उमंग हूं तो उमंग कुछ कर रहा है, मैं अनअफेक्टेड हूं, सिंपल। तो जब तक आप अनअफेक्टेड रहोगे और जो आपकी बॉडी है या जो आपका माइंड है वो कुछ कर रहा है, तब तक आप उसके मालिक हो। सेम चीज़ आपको एंगर में करनी है कि आपको एंगर से अनअफेक्टेड रहना है टू एन एक्सटेंट कि आप एंगर को देख पाओ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है और यहाँ पे मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना है। और जब आपने अपना कंट्रोल नहीं खोया, उसी क्षण आप जीत गए। आपको दिख जाएगा कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कहीं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे कि समस्या हो जाए, तो मैं सोच समझ के काम करूंगा। बहुत आसान सी चीज़ है ये। वो बात अलग है जब आप करने जाओगे तो हो सकता है गलती हो, बीच बीच में आपका मन भी इतना स्ट्रांग है, इतने सालों के इमोशंस हैं, तो वो रिबेल करे आपके अगेंस्ट। बट एक पॉइंट पे आके आप इस चीज़ को समझ जाओगे, तो कोई आपसे फिर कुछ भी कह के चला जाएगा, आप खून का घूंट पीना सीख जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माफ़ करना ज़रूरी है या नहीं है, वो अलग वीडियो का डिस्कशन है। करना है करो, बदला लेके सामने वाले को ख़त्म करना है वो आपकी चॉइस है, बट आपको बह नहीं जाना। क्योंकि अगर किसी ने आपको 4 गंदी गाली दी और आपको गुस्सा आ गया तो आप स्वाधीन नहीं हुए ना, आप तो उसके ऊपर पराधीन हो। किसी ने आपसे कुछ भी कह दिया, आप भड़क गए, तो आप गुलाम हो। सही सुना आपने, आप गुलाम हो। और गुलाम कभी दुनिया नहीं जीत सकते, जैसे दुनिया जीतनी है वो किसी की गुलामी नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चेरी ऑन द केक पे आते हैं। एकदम आपको बेहतरीन चीज़ बताता हूँ अपने आध्यात्म से, जो अपना सनातन धर्म है वहाँ से डायरेक्ट। आप बताना मैं ये जो लाइन कोट कर रहा हूँ ये कहाँ पे आपने पढ़ी है। आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसे पढ़ा होगा। शंकर अचारज तब कीना, काम और क्रोध जीत सब लीना, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। अब ये शक्ति वाली लाइन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होती है और एंगर के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होती है।
ये रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी बढ़िया एडवाइस हो सकती है जो मैंने लास्ट शक्ति वाली लाइन कही। बट शंकर को, भगवान शंकर को भी बहुत तप करना पड़ा काम और क्रोध को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो आपको भी यही करना पड़ेगा, अचारज तप करना पड़ेगा। तप यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। हार्डवर्क विथ दिमाग, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो मेहनत तो मजदूर भी करता, बट उसकी मेहनत का कुछ ऐसा आउटपुट नहीं आता ना जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सृजनात्मक हो। इस पॉइंट को आपको समझना है और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का टेम्पलेट बना लेना है। और जिन लोगों को पता है कि ये लाइन कहाँ की है वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये लाइन हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो ये फ़ायदा होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसे दिमाग से सोचो कि हाँ ये वाली चीज़ मैंने करी या ये वाली चीज़ मैंने पढ़ी, इसका क्या इम्प्लीकेशन है और इसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर पे कैसे सोच के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो ये होती है खूबसूरती एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।